और इस रोक के बाद में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का क्या कुछ कहना इस फैसले के बाद, वो भी आपको सुनाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत के चुनाव को निरस्त कर दिया गया है। उसका कारण यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश 21 नवंबर को लाया गया था, जिसमें 2019 से कांग्रेस सरकार के समय के आरक्षण, परिसीमन और 1200 पंचायतों के पुनर्निर्माण को रोक दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। उस सब को लेकर करने के बाद में ये रविवार 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 3 दिन तक ये बात पेंडिंग पड़ी रही और आज उन्होंने कर दिया। मुझे आशय होता है कि निरस्त करने के बाद उन लोगों का क्या होगा जिनके पैसे खर्च हो चुके हैं, जो निर्वाचित हो चुके हैं, लाखों रुपए खर्च हुए हैं, लाखों लोगों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? और निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ में जो अन्याय हुआ है उसको लेकर कौन न्याय करवाएगा? सारी चीजों से साफ लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्णय लिया है। जबकि मेरा ये कहना है कि इसको जब चूंकि 2014 का आरक्षण का मामला खत्म हो चुका है, तब यथा स्थिति 2019 की बनती है। कांग्रेस कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो परिसीमन कराया था, जो आरक्षण कराया था, जो पंचायत का गठन किया था, उसका अस्तित्व वापस आज की तारीख में अस्तित्व में आ चुका है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव कराए और 2019 की यथा स्थिति के आधार पर चुनाव कराए और 27% आरक्षण मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलाने का काम किया जाए। और इसके लिए जो न्यायालयीन प्रक्रिया का मामला है, वहां तक राज्य निर्वाचन आयोग को अपना आवेदन देकर न्यायालय से उसका निर्णय कराना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग को काम नहीं करना चाहिए और तत्काल जितनी जल्दी हो सकता है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए, उन लोगों को खर्चे की वापस लौटाया जाए जिनका पैसा खर्च हुआ है, और चुनाव 2019 की यथास्थिति पर कराया जाए, जो कि न्यायोचित होगा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के लिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा संविधान का, पंचायत राज अधिनियम का उल्लंघन करके चुनाव प्रक्रिया करवाने की कोशिश की गई, जिस वजह से अंततः यह प्रक्रिया रद्द करना पड़ी। कांग्रेस पार्टी द्वारा 1994 में सशक्त पंचायत राज मध्य प्रदेश में लागू किया था, जिसमें SC, ST, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। वही प्रक्रिया पिछले 25 सालों से लागू थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ा वर्ग विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट में सही पक्ष नहीं रखा, पिछड़े वर्गों के अधिकार चले गए और अंततः कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्गों के लिए सदन से लेकर सड़कों तक संघर्ष किया और यह चुनाव प्रक्रिया रद्द करना पड़ी। प्रदेश की 80% ग्रामीण इलाकों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। यह जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। यह जीत मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनता के को मिले हुए बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है, जो उन्होंने उनको अधिकार दिया है। यह हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कैबिनेट ने ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया और उसके परिणाम स्वरूप आज चुनाव स्थगित हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, आगे भविष्य को ध्यान में रख के
जिसमें हमने ये बात रखी है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो 52% से ऊपर है। इसलिए हम लोगों को समय मिले और हम लोग ये आयोग के माध्यम से, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके माध्यम से हम लोग ये आंकड़े प्रमाणित कर सकें। वो समय भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा हुआ है और सरकार की ये कोशिश होगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र पंचायत के चुनाव हों। उसके लिए जो भी वैधानिक प्रक्रिया करना है वो सब वैधानिक प्रक्रिया हम लोग करेंगे और ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है।